नमस्कार, आपला महाराष्ट्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और वरिष्ठ साथियों को आज यहाँ पर बुलाया। दोनों पक्षों के साथ भारत सरकार के गृह विभाग के बहुत अच्छे माहौल में बात की। दोनों मुख्यमंत्रियों ने सकारात्मक अप्रोच रखा है और कुल मिलाकर इस बात पर सहमति हुई कि डिस्प्यूट के रास्ते और डिस्प्यूट का समाधान लोकतंत्र के अंदर रोड पर नहीं हो सकता, संविधान सम्मत मार्ग से हो सकता है। तो अतः कुछ फैसले हुए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने पूछा कि आपके जो बयान, आपके स्टेटमेंट जो आ रहे हैं उससे वैसे नहीं आनी चाहिए। बोले हमारी बिल्कुल, मेरा स्टेटमेंट भी नहीं, मेरा हैंडल भी नहीं है और उसके ऊपर एफआईआर करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री जी के सामने वो बात रखी है और गृह मंत्री जी ने भी उन्होंने कहा है अभी थोड़ी देर पहले। और इसीलिए जो लोग ऐसे मामलों में कुछ कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये जनता का मामला है, ये कानून व्यवस्था का मामला है। और इसीलिए दोनों राज्यों ने तय कर लिया है, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने सुझाव रखा है, उन्होंने सूचना की है कि दोनों राज्यों के 3-3 मंत्री, एक कमेटी गठित होगी, एक आईपीएस ऑफिसर होगा, उसकी कमेटी होगी, ताकि कोई भी कानून व्यवस्था ना बिगड़े। अम्बेडकरवादी और बहुजन महापुरुष पार्टी संगठनों ने मुंबई के पॉश इलाकों में शुमार वर्ली बंद का आह्वान किया है। दरअसल बीते कुछ दिनों में महाराष्ट्र में लगातार दिग्गजों पर दिए गए विवादित बयान का मुद्दा दिन पर दिन गर्माता जा रहा। बता दें आपको कि छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में कल पुणे में सख्त बंद रखा गया था। वहीं गुरुवार को मुंबई में भी वर्ली बंद का आह्वान किया गया। लोकशाहीचं रक्षण करण्यासाठी ज्यांच्यावरती जबाबदारी आहे, संविधानाचं रक्षण करण्याची ज्यांच्यावरती जबाबदारी आहे, तीच मंडळी थोर पुरुषांचा अपमान करू लागलेली आहेत। त्यामुळे या देशातील, या राज्यातील लोकशाही किती जिवंत आहे किंवा लोकशाहीला या ठिकाणी किती महत्त्व दिलं जाते हे या माध्यमातून आपल्याला दिसते। त्यामुळे लोकशाहीमध्ये अशा विचारांना कुठेतरी दाबून टाकण्यासाठी माझं नाव मनोज दिनकर मर्चंडे, आंबेडकरी चळवळीतील वरलीतील एक प्रमुख जे लोक अग्रेसिव्ह काम करतात मुवमेंटमध्ये, त्याच्यापैकी एक मी आहे आणि ह्या बंदच्या आयोजकांपैकी एक प्रमुख म्हणून मी एक आहे। आणि महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की RSS पुरस्कृत BJP सरकार जी आहे, ह्या सरकारचे सन्मान्य प्रवक्ते असतील, मंत्री असतील किंवा आमदार असतील, ह्या लोकांनी गेल्या काही महिन्यापासून जे काही अपशब्द महामानवांबद्दल बोललेले आहेत त्यांच्याबद्दल पुरा MHB पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मुंबई की MHB पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी सिर्फ बांग्लादेशी ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के नागरिकों को भारत में लाने का काम करने वाला एजेंट भी है। पूछताछ में पुलिस को पता चला था कि आरोपी ने अब तक कई बांग्लादेशी नागरिकों को बांग्लादेश से मुंबई में लाकर अलग अलग जगहों पर रखवाया है, जिनकी तलाश अब MHB पुलिस कर रही है। नागपुर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि नागपुर क्राइम ब्रांच ने रेलवे के द्वारा चरस की स्मगलिंग करने वाली 3 महिलाओं को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नागपुर क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ महिलाएं नई मुंबई विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वे से चरस ला रही हैं। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने 3 महिलाओं को रोककर उनकी
तलाशी ली तो उनके पास से 20 ग्राम चरस बरामद हुई है। अंमली पदार्थ विरोधी पथकाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांना खबर मिळाली। ती खबर अशी मिळाली की कुलू मनाली शिमला येथून 3 महिला आंध्र प्रदेश एक्सप्रेसने नागपूरला येणार आहेत। त्या महिलाकडे चरस असण्याची माहिती आमच्या ओपोन यांना मिळाली होती। त्या माहितीच्या आधारे रेल्वे स्टेशन नागपूरच्या बाहेर सीताबर्डी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये सापळा रचून महिला अंमलदारांच्या सहाय्याने सदर महिलांची खात्री करून झडती घेण्यात आली। ती झडती अंमली पदार्थ विरोधी कायद्याच्या तंतोतंत पालन करून झडती घेण्यात आली आणि त्या झडतीमध्ये एका महिलेजवळ 19 ग्रॅम चरस मिळून आलेला आहे आणि त्यानंतर सीताबर्डी पोलीस स्टेशनमध्ये सदरचा गुन्हा दाखल केला आणि पुढील कारवाई करता सीताबर्डी पोलीस स्टेशन पुढील कारवाई करीत आहे। किती याचा माल होता? काय माल 19,000चा माल होता, 19 ग्रॅम चरस। हे किती दिवसापासून असे माल आणत होते? काय नाही। तो वहीं मुंबई से एक बेहद चौंका देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल पिछले दिनों मुंबई के जुहू इलाके में बेटे ने मां की हत्या कर दी और शव को नदी में फेंक दिया। इस मामले में जिस महिला का फोटो मीडिया ने चलाया था, आज वो महिला जिंदा है और परेशान है। तो एकदम गलत है। सच्चाई है कि वीना कपूर थी, एक उसका मर्डर हुआ है, लेकिन मैं वो वीना कपूर नहीं हूँ, मैं दूसरी हूँ। नाम सेम है लेकिन मैं इधर रहती हूँ गोरेगांव में, जूहू पे नहीं रहती और मैं भी बेटे के साथ रहती हूँ। तो इसलिए लोगों ने यही सोच लिया कि यही वीना कपूर है और मेरे सब फिल्मों के और उसके नाम उसमें दे दिए। तो अब जब आप जिंदा हो और इस तरह की खबरें चल रही है तो लोगों से क्या अपील करना चाहेगी? जिनके फोन्स आ रहे हैं उनको क्या बताना चाहेंगे? उनको यही बताना चाहूँगी कि मैं जिंदा हूँ, सही सलामत हूँ, मैं मरी नहीं हूँ। फेक खबरों पे फेक खबरों पे बिलीव मत कीजिए। मुंबई में प्रबोधनकार ठाकरे चौक को तोड़ने पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे ने आक्रामक भूमिका अपना ली है। बता दें आपको कि प्रबोधनकार ठाकरे चौक पर महानगर पालिका के द्वारा तोड़कर कार्रवाई की गई है। मनसे ने बैनर लगा के इसका विरोध किया है। उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना के नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आशा है कि दोनों राज्यों के बीच उठे सीमा विवाद को केंद्र निपटा लेगा। नाही तर बैठकीतून काय निघतंय नक्की त्याच्यावर आपलं सगळ्यांचं लक्ष आहेच। मुख्य गोष्ट हीच आहे की आपण बघत असाल की गेल्या 1-2 आठवड्यामध्ये कर्नाटकचे मुख्यमंत्री जसं बोलत आहेत, जेवढे अग्रेसिव्ह झालेले आहेत, तसं आपल्याकडून घटनाबाह्य सरकार जरी घटनाबाह्य असलं तरी खुर्चीवर बसलेलं आहे। कुठेही मुख्यमंत्री बोलताना काही दिसत नाहीत, उपमुख्यमंत्री बोलताना काही दिसत नाहीत आणि हीच दुःखाची गोष्ट आहे। आपको लगता है कि वहाँ मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री गए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री उनका जिस तरह से रवैया रहा है, तो कुछ हल निकलेगा या फिर आपको? उम्मीद तो है कि हल निकलेगा, क्योंकि ये जो वाद विवाद है वो हमारे देश के 2 राज्यों के बीच में है और ये भीतर के वाद जो होते हैं, ऐसे झगड़े होते हैं, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। वैसे ही चले और कुछ निकल आए। जो अग्रेशन दिख रहा है अभी कर्नाटक के सीएम के हिसाब से अगर आप देखें तो शायद चुनाव के लिए हो सकता है, जैसे गुजरात के चुनाव के लिए हमारे यहाँ के कई सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ लेके गए, वैसे ही शायद कर्नाटक के चुनाव के लिए हमारे यहाँ के कई जिले लेके जा सकते हैं। यही दर्द की बात है कि हर बार औरंगाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि आज कैबिनेट बैठक में शिक्षकों की विभिन्न मांगों को मान लिया गया है। औरंगाबाद में रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित भानुदास चौहान हॉल में फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि कैबिनेट बैठक में शिक्षकों की सभी प्रलंबित मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। विविध क्षेत्रामध्ये जे मान्यवर आहेत, जे खाली विराजमान आहेत, त्यांचं त्या त्या क्षेत्रामध्ये मोठं काम आहे। दासरथे आणि शिरीष बोराटकर यांनी मला सांगितलं होतं
की आज तुम्ही लवकर जरा परभणीवर या, आम्ही अनेक मान्यवरांना बोलवलं आहे. परभणीवर येता येता पाथरी जवळ एक छोटासा 2 व्हेकल्स मध्ये ऍक्सिडेंट झाला. त्यामुळे अर्धा 1 तास तिथे ट्रॅफिक थांबलं होतं. आणि मध्ये मग आता किरण पाटील हे जे उमेदवार आहेत शिक्षक परिषदेचे, काल शिक्षकांच्या सर्व मागण्या मान्य करून 11.5 कोटी रुपयांचा शिक्षकाचा जो खूप दिवसापासूनचा प्रश्न होता तो कालच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये माननीय देवेंद्रजी एकनाथजींनी सोडवला. आणि अनेक शाळांना 20% वर 40%, 0 20%. महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लव जिहाद कमेटी बनाए जाने पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी का बयान सामने आया. उन्होंने कहा कि श्रद्धा का हत्यारा मुसलमान नहीं बल्कि पारसी है. जानबूझकर हिंदू मुस्लिम में तकरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है. भी ऐसी कमेटी नहीं है, ऐसा कोई संगठन नहीं है कि जो ये कहता हो कि जाओ दूसरे धर्म से शादी करो और उसको लाके मुसलमान बनाओ. आपको एक भी दिखा दे. हाँ, कानून है, कोई बनना चाहता तो बन जाए जिसको, और जो शादी करना चाहे तो कर ले. 18 साल की उम्र की लड़की अपनी मर्जी से बिना शादी किए हुए किसी आदमी के साथ रह सकती है. और ये श्रद्धा केस में ये हुआ था, वो लड़की बिना शादी के एक साथ रहती थी. ये कानून पहले खत्म करो कि बिना शादी के कोई के लिविंग रिलेशन में कोई नहीं रहना चाहिए. वो लिविंग रिलेशन थी ना, तो उसका वो शादी कहाँ हुआ? शादी के बाद ही नहीं थे, वो तो लिविंग रिलेशन था. अगर आप ये रोकना तो पहले लिविंग रिलेशन रोको, खत्म करो. और ये मैं समझता हूँ भारतवर्ष के कल्चर के बिल्कुल खिलाफ है ये कि एक लड़की बिना शादी के किसी आदमी के साथ, वहाँ तो छूट दे दिया आपने. और एक लड़की जो है अपनी मर्जी से शादी करना चाहती किसी धर्म में, वहाँ आप उसको रोकना चाहते हो. क्या मजाक है ये? रोकिए उसको, लेकिन रोकते वक्त याद रखिएगा कि मुसलमानों ने कभी खुलकर नहीं कहा कि हिंदू लड़की शादी करो. लेकिन वो जमात, जो लोग इस पे बहुत चिल्ला रहे हैं ना, उनकी जमात ने कहा कि बेटी बचाओ और बहू लाओ के नाम से. लातूर जिले के मुरूड गांव में ग्राम पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान पैनल प्रमुख को भाषण के बाद कुर्सी पर बैठते ही हार्ट अटैक आ गया. बता दें आपको कि कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई. दरअसल हार्ट अटैक जब आया तो इसका वीडियो कैमरे में कैद हो गया. मुरूड परिवर्तन पॅनलला आपण भरघोस मतांनी निवडून घ्यावं अशी या ठिकाणी मी आपल्याला कळकळीची विनंती करतो. आणि या ठिकाणी मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हाई पावर परचेज कमेटी में पावर शिक्षा, महिला और बाल विकास, पुलिस, खाद्य और आपूर्ति विभाग सहित कई विभागों की लगभग 663 करोड़ रुपए की राशि की 18 खरीद प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हाई पावर परचेज कमेटी में आगामी शिक्षा सत्र के लिए पहले से 5वीं तक और कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए किताबें खरीदने के अलावा प्लेवे स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए खिलौने और किताबें खरीदने को स्वीकृति प्रदान की गई है. आज की हाई पावर परचेज कमेटी में आए थे, जिसकी कुल राशि 663 करोड़ रुपया ये परचेज की राशि थी. और उसमें भी मुख्य रूप से जो टेंडर पावर डिपार्टमेंट के थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल बुक्स, ये भी एक बड़ा काम होता है. अगले सेशंस की किताबों को खरीदने का, पहली से लेकर के और 12वीं तक की कक्षा की सब किताबें खरीदने का भी आज वो टेंडर जो था उसको फाइनल किया है. एक WCD में 4000 किट्स, बच्चों के टॉयज़ के और छोटे बच्चों की किताबें, तो इस प्रकार के 4000 किट्स ये खरीदे गए हैं. कुछ गाड़ियाँ थी पुलिस की, 152 अलग अलग विभागों की बोलेरो गाड़ी ये खरीदी गई हैं. और एक जो फूड एंड सप्लाई में फोर्टिफाइड जो चावल ये सप्लाई किया जाता है, तो उसका जो FRK उसका पोर्शन होता है, उसमें भी 30,000 टन इस चावल का फोर्टिफाइड का जो पोर्शन है उसकी खरीद की गई है. तो ऐसे कुल मिलाकर ये 663 करोड़ की जो आइटम्स हैं वो खरीदी गई हैं. और इसमें मुझे लगता है कि सारी नेगोशिएशन में
रेवाड़ी से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि नगर परिषद की टीम पुलिस दल के साथ बाजारों में अतिक्रमण हटाने निकली। हालांकि इस दौरान अतिक्रमण को लेकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया, तो वहीं सभी दुकानदार अपना अपना सामान हटाने लगे। सर अक्सर देखा जाता है कि इस तरह की कार्रवाई के बाद दुकानदार फिर सामान बाहर निकाल ये कार्रवाई जारी रहेगी। अब सामान जब किया है उसका क्या करेंगे? क्या हिदायत देते हैं? फतेहाबाद के रतिया शहर में फतेहाबाद रोड पर स्कूल बनवाने की मांग को लेकर बच्चे सड़क पर उतर आए। इस दौरान स्कूली छात्रों ने सड़क पर क्लास लगाई। बता दें कि स्टेट हाईवे पर बैठकर विद्यार्थी और सामाजिक लोग स्कूल बनाने की मांग करते हुए नजर आए। तो वहीं आपको बता दें कि रतिया के रामनगर कॉलोनी क्षेत्र में करीब 800 से 900 स्कूली बच्चे हैं, लेकिन यहां पर स्कूल नहीं है। हालांकि स्कूल बनाने की प्रक्रिया को लेकर के यहां पर कई औपचारिकताएं विभागीय तौर पर पूरी तो कर ली गई, लेकिन कुछ अड़चनों को लेकर स्कूल नहीं बनाया जा रहा। इसी बात को लेकर आज सुबह बच्चे अपने बैग लेकर हाईवे पर उतर आए और क्लास लगा ली और सरकार, प्रशासन और स्थानीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। हम ना कई 8 साल हो गए कि हम यहाँ पे स्कूल मांग रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। इसलिए बच्चों को 5-5 किलोमीटर दूर चलकर जाना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे धरना लगा रहे हैं। तो नाम है गुरदास, हमारे यहाँ पर स्कूल नहीं है। हम 8 साल से यहाँ बैठे हैं। हम स्कूल मांगते हैं, देते हैं ठेका। हम स्कूल मांगते हैं, भारत माँ की है। तो ना सर्दी को बढ़ते हुए देख आगरा के जिला अस्पताल में ठंड से बचाव के उपाय शुरू कर दिए गए हैं। जिला अस्पताल के सभी वार्डों में विशेष हीटर लगाए गए हैं और कंबलों की संख्या बढ़ा दी गई है। तीमारदारों के लिए रैन बसेरे में नगर निगम के हीटर और कंबल लगाए गए हैं। तो वहीं जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अशोक कुमार अग्रवाल ने बताया कि सर्दी में मरीजों का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। तो कंबल बढ़ा दिए गए सर, और दूसरा हमारे यहाँ हीटर है वो लग रहे हैं सर। कुछ रेडिएशन टाइप के हीटर आए, उनके लिए लखनऊ से टीम आई है, वो लगाना चालू कर दिया उन्होंने। पीकू वार्ड से स्टार्ट कर दिया सर। सारे वार्डों में लगाए जाएंगे? यस सर, जहाँ जहाँ मरीज भर्ती रहते हैं तो सब जगह दिया जाएगा। रैन बसेरे में ये नगर निगम की तरफ से, और एक इमरजेंसी में और ये अपना सिलेंडर वाला वो ले आते हैं हीटर सर, वो भी लगाया जाएगा। रैन बसेरे में कितने कंबल और कितने लोग की रहेंगे? टोटल 20 पलंग चलते हैं सर, उसमें हमारे 20 लोग रह सकते हैं। ललितपुर से खबर है, बता दें कि तेज रफ्तार कहर के चलते कंटेनर नहर में जा गिरा। दरअसल ये कंटेनर झांसी से ललितपुर की ओर जा रहा था। हालांकि इस घटना में ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही सुरक्षित हैं। अयोध्या से खबर है, दरअसल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने ट्विटर हैंडल से राम मंदिर निर्माण कार्य की जानकारी का एक वीडियो जारी किया है। बता दें कि राम मंदिर के निर्माण कार्य में गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और जारी किए गए वीडियो में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से गर्भगृह का निर्माण कार्य चल रहा है और वीडियो में श्री राम के जयकारों की धुन भी साफ सुनाई दे रही है।
राजधानी लखनऊ के पूर्वी जोन की विभूति खंड पुलिस ने एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गाड़ियां आपको दिखाएंगे जो कि चोरी की नहीं बल्कि फर्जी लोन पर निकाली हुई हैं। हालांकि आपको बता दें कि लखनऊ से ये खबर है जहां पर शातिराना अंदाज में बैंक से फर्जी लोन कराता हुआ ये गिरोह जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी साहब पहले बैंक में सेवा कर चुके हैं, वो बता रहे हैं कि हाँ वास्तव में इस तरह के सोशल लैब्स हैं जिनको यदि पाठ दिया जाए तो इस तरह की धोखाधड़ी कम हो जाएगी। हम निश्चित रूप से बैंक को इसके संबंध में सूचित करेंगे कि इस तरह की सावधानी बरती जाए जिससे कि भविष्य में इस प्रकार के अपराधों को रोका जा सके। दूसरे जिलों में ज्यादा गाड़ियां रिकवर हुई थी और यही सेम इस्तेमाल किया गया था। केजेस नंबर भी टेम्पर्ड किए जाते थे, क्या उससे कोई लिंक है इस गैंग का? अभी फिलहाल उस गैंग से इसका कोई लिंक नहीं प्रकाश में आया। आपने बताया है तो उसके बारे में जानकारी करेंगे कि वो काफी पहले का रहा है, जैसे इनके जानकारी नहीं थी। उस गैंग के संबंध में इनका कोई लिंक अभी तो प्रकाश में नहीं आया जितना इन्वेस्टिगेशन हुआ है। नंबर वगैरह भी टेम्पर्ड करते थे? नहीं, टेम्परिंग का कोई वो नहीं है। इसमें टेम्परिंग रायबरेली से अगली खबर है जहां आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लग गई। ये आग इतनी भीषण थी कि शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में हड़कंप मच गया। धू-धू कर जलती ये आग की लपटें जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गया। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।